अरे बहू, चाय दे दो। कब से मांग रही हूँ, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या कर रही हो तुम? जी माँ जी, चाय अभी बन रही है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आई। फिर चाय बन जाती है और नंदिनी अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर जाती है। नंदिनी धीरे धीरे चाय लेकर जा रही थी क्योंकि उसे अपनी सास से बहुत डर लग रहा था। दूसरी ओर नंदिनी की सास बहुत ही गुस्से से देख रही थी और मन ही मन बहुत ही गुस्सा हो रही थी और इतने जोर से बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे कब से चाय मांग रही थी। बहरी हो क्या? तुझे भी बिल्कुल परवाह नहीं मेरी। अब क्या खड़ी है? जा यहाँ से। माँ जी, शांत हो जाइए और लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय देकर नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने पति से जाकर बोली, देखिए जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ और आपकी माँ का इतना ख्याल रखती हूँ। वो फिर भी मुझे इतना डांटती हैं, मुझसे बहुत ही नाराज रहती हैं। अब मैं क्या करूँ? देखो, तुम इतनी टेंशन मत लो। माँ तो ऐसे ही सबको बोल देती हैं। मैं आपके साथ हूँ। तुम टेंशन मत लो। तुम ऐसे ही काम किया करो। माँ तुमसे एक ना एक दिन जरूर खुश होंगी। बेचारी नंदिनी इतना सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती। वह रोज की तरह घर की सफाई करती, घर का सारा काम नंदिनी ही करती, उसे फिर भी इतनी डांट पड़ती। सभी घर में झाड़ू पोछा और रसोई में खाना बनाना, सफाई रखना, सभी काम नंदिनी ही करती। पर फिर भी सासू माँ इतना डांटती, वह बेचारी अब उदास रहने लगी। दूसरी तरफ सासू माँ अपने दूसरे बेटे को समझाती, देख बेटा, अब तू ही शादी कर ले। नंदनी तो घर में बिल्कुल काम नहीं करती और मुझे बहुत परेशान करती है। फिर राकेश वहाँ से उठकर चला जाता है और अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने लग जाता है। धीरे धीरे वह बाजार की तरफ आ जाता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत सुंदर होती है। पहले तो कुछ समय तक राकेश उसे देखता ही रह गया, फिर बोला, तुम बहुत ही सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम मुझे बहुत ही पसंद आ गई हो। फिर निशा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जरूर घर चलूंगी। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। फिर राकेश निशा को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पर जाते ही माँ जी सामने खड़ी थी और देख रही थी कि राकेश अपने साथ किस लड़की को लेकर आया है। फिर राकेश माँ जी को जवाब देता है, देखो माँ, तुमने बोला था कि शादी कर ले। अब ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। फिर
राकेश और निशा इसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी ओर निशा की आने की खुशी में माँ जी झूम उठती हैं और खूब नाचती हैं। फिर माँ जी निशा को बुलाकर कहती हैं, निशा बेटा, देखो नंदनी तो घर का कोई काम नहीं करती, अब तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा। फिर निशा बोली, पर माँ जी, मुझे तो घर का कोई भी खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो घर का काम भी नहीं आता, मैं क्या करूँगी? निशा की बात सुनकर माँ जी के होश उड़ गए और अब खुद ही सारा खाना बनाना पड़ रहा है और घर का सारा काम करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद माँ जी को होश आया कि इससे अच्छी तो नंदनी ही थी जो घर का सारा काम करती थी। फिर माँ जी इतना सोचने के बाद नंदनी के पास जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? क्या बात हुई है? आप चुप हो जाइए। नंदनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें इतना डांटती, तुम घर का सारा काम करती, मैं फिर भी तुम्हें इतना डांटती। अब मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। अब नंदनी की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह सभी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।